गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है हमारे ऑनलाइन क्लास में। हम जो है चैप्टर नंबर 9 प्रकाश में प्रकाश का अपवर्तन पढ़ रहे थे। आज हम जो है गोलीय लेंस से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में हम आज पढ़ेंगे। इससे पहले हमने जो है गोलीय लेंस की परिभाषा और गोलीय लेंस के प्रकार उनके बारे में पढ़ा था। ये दो प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल लेंस। तो आज जो हम गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं। गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं। तो इसमें सबसे पहली जो परिभाषा है वो वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र, तो वक्रता केंद्र का मतलब ये है कि जैसे ये एक लेंस है, ये उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस की ये जो वक्र पृष्ठ है, इन वक्र पृष्ठों को एक गोले का भाग मान सकते हैं। इस प्रकार से ये एक गोले का भाग है। इसी प्रकार से ये वक्र पृष्ठ भी एक गोले का भाग है। इस प्रकार से गोलीय लेंस की जो वक्र पृष्ठ है उनको एक गोले का भाग मान सकते हैं। इन गोले के केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो यहाँ पर जो है दो वक्रता केंद्र होंगे। तो वक्रता केंद्र की परिभाषा क्या हो जाएगी कि गोलीय लेंस के वक्र पृष्ठों को गोलीय लेंस के वक्र पृष्ठों को गोले का भाग मान सकते हैं। गोले का भाग मान सकते हैं। इन गोलों के केंद्र को, इन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। इन गोलों के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये जो है वक्रता केंद्र की परिभाषा हो जाएगी। तो ये दो वक्रता केंद्र है C1 C2। इसके पश्चात वक्रता केंद्र के पश्चात जो दूसरी परिभाषा है वो है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या जो है, दूसरी जो परिभाषा होगी वो है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, तो ये गोलीय लेंस है। इसके ये वक्र पृष्ठ को गोले का भाग मान सकते हैं और ये इस गोले का केंद्र है। तो केंद्र से ये जो परिधि की दूरी है ये इसकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। ये इनकी वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। तो इसकी जो परिभाषा होगी कि गोलीय लेंस के वक्र पृष्ठों को गोले का भाग मान सकते हैं। गोले का भाग मान सकते हैं इन गोलों की त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इन गोलों की त्रिज्या को
वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो ये जो है वक्रता त्रिज्या के बारे में हो जाएगा। फिर उसके पश्चात तीसरी जो परिभाषा है वो है मुख्य अक्ष। तीसरी परिभाषा जो है गोलीय लेंस से संबंधित वो है मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष जो है, मुख्य अक्ष का मतलब ये है कि ये गोलीय लेंस है, उत्तल लेंस, इसके दोनों तरफ वक्रता केंद्र है। तो वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। तो मुख्य अक्ष की जो परिभाषा हो जाएगी कि गोलीय लेंस में वक्रता केंद्रों को गोलीय लेंस में वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली सरल रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये जो है तीसरी परिभाषा है मुख्य अक्ष की। फिर उसके पश्चात अगली जो परिभाषा है वो है प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र प्रकाशिक केंद्र उस बिंदु को कहा जाता है लेंस में जहां से होकर प्रकाश किरण बिना मुड़े सीधी निकल जाती है। जैसे यहाँ से अगर प्रकाश किरण सीधी निकल जाएगी बिना अपवर्तित हुए, उस बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहा जाता है और इसे O से प्रदर्शित करते हैं। तो इसकी जो परिभाषा है कि गोलीय लेंस में स्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश किरण बिना मुड़े प्रकाश किरण सीधी निकल जाती है, उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। उसे प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। इसे O से प्रदर्शित करेंगे। फिर उसके पश्चात अगला जो है वो है मुख्य फोकस। मुख्य फोकस तो मुख्य फोकस उत्तल लेंस का मुख्य फोकस उत्तल लेंस का मुख्य फोकस। तो उत्तल लेंस जो है इस प्रकार से ये इसका मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष के समांतर इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है जिसे मुख्य फोकस कहा जाता है। तो ये जो है
उत्तल लेंस का मुख्य फोकस है, तो यहाँ पर लिखना है उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है, जिसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। जिसे उत्तल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये जो है उत्तल लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा है इसी प्रकार से। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस की परिभाषा हमें बतानी है। अवतल लेंस इस प्रकार का, ये अवतल लेंस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है और ये मुख्य अक्ष। अवतल लेंस जो है प्रकाश किरणों को अपसारित करता है। तो यहाँ से ये किरण इस तरीके से, ये किरणें यहाँ से इस प्रकार से अपसारित होती है। तो ये किरणें एक बिंदु पर नहीं मिलती है, लेकिन अगर पीछे की तरफ अगर इन्हें मिलाएं तो ये सभी किरणें एक बिंदु पर मिलेगी। तो जिस बिंदु पर ये किरणें मिलती हुई दिखाई देती या निकलती हुई दिखाई देती है वो अवतल लेंस का मुख्य फोकस होता है। अवतल लेंस में वास्तविक मुख्य फोकस नहीं होता है। तो यहाँ पर जो है अवतल लेंस का मुख्य फोकस अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें अपसारित हो जाती है। यह किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से, यह किरणें मुख्य अक्ष के एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है। जिसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। जिसे अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। फिर इसके पश्चात अगली जो परिभाषा है वो है फोकस दूरी। फोकस दूरी
प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच की जो दूरी है उसको फोकस दूरी कहा जाता है और ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी गोलीय लेंस में प्रकाशीय केंद्र व फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है गोलीय लेंस से संबंधित परिभाषाएं हैं, 6 परिभाषाएं हैं जिनको याद रखनी है और इनको ये समझने हैं इनके पॉइंट। तो ये जो परिभाषाएं हैं गोलीय लेंस से संबंधित, इसके पश्चात जो है उत्तल लेंस व अवतल लेंस से प्रतिबिंब का बनना है कि इनसे प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस से। तो प्रतिबिंब बनाने से पहले हमें समझना होगा कि जैसे ये उत्तल लेंस है और ये अवतल लेंस। उत्तल लेंस बीच में से मोटे होंगे और किनारों पर पतले होते हैं, अवतल लेंस बीच में से पतले होंगे और किनारों पर मोटे होते हैं। ये मुख्य अक्ष है और मुख्य अक्ष में ये फोकस, इसमें दोनों तरफ फोकस होंगे F1 F2 और ये वक्रता केंद्र है जिसको 2F1 कहा जाएगा, इधर भी 2F, यानी इसमें दोनों तरफ जो है फोकस और वक्रता केंद्र होते हैं। तो पहली स्थिति में ये ध्यान रखना है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, इस प्रकार से मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण हमेशा फोकस से होकर के गुजरती है। तो ये जो प्रकाश किरण है ये इस तरीके से फोकस से होकर के गुजरेगी। अगर इधर से आएगी तो ये इधर से होकर गुजरेगी। तो प्रकाश किरण यदि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो समांतर आने वाली प्रकाश किरण जो है यहाँ से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर के गुजरेगी। इसके पश्चात दूसरी प्रकाश किरण की यहाँ से अगर प्रकाश किरण गुजर रही है प्रकाशीय केंद्र से, तो प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाले इस प्रकार से यदि कोई प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से गुजर रही है तो वह बिना अपवर्तित हुए सीधी आर पार निकल जाती है। तो इन दो किरणों का हमें प्रतिबिंब बनाते समय ध्यान रखना है कि अवतल लेंस और उत्तल लेंस में विभिन्न स्थितियों पर रखी हुई वस्तु या बिंब का जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमें इनका ध्यान रखना है। इस तरीके से उत्तल लेंस का हमें एक किरण चित्र बनाना है जिसमें ये मुख्य अक्ष है, इस तरफ F1 2F1 ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, इस साइड में F2 2F2। इसी तरह अवतल लेंस में
बी दोनों तरफ जो है फोकस और वक्रता केंद्र होंगे। इस प्रकार से तो इन स्थितियों का हमें ध्यान रखते हुए प्रतिबिंब निर्माण जो है वो हमें पढ़ना है। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस से प्रतिबिंब का बनना है। इसमें जो पहली स्थिति है बिंब की स्थिति, बिंब की स्थिति अनंत पर, इसमें जो है ये इस प्रकार से उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है, ये F1 2F1 F2 2F। अब यहां से यदि बिंब का मतलब वस्तु अनंत पर है यानी बहुत दूर है तो इसको इस तरीके से दर्शानी है और यहां से हमें समांतर प्रकाश किरणें गुजारनी है। इस तरीके से समांतर प्रकाश किरणें गुजारनी है। ये समांतर प्रकाश किरणें यहां से अपवर्तन के पश्चात F2 से होकर के गुजरेगी। तो ये जो दोनों अपवर्तित किरणें ये F2 पर मिल रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यदि बिंब अनंत पर है तो उसका प्रतिबिंब F2 पर बनेगा। प्रतिबिंब की स्थिति, आकार और प्रकृति। स्थिति, आकार और प्रकृति। स्थिति हो जाएगी F2 पर, आकार बहुत छोटा होगा, बिंब से बहुत छोटा बिंदु आकार का, और ये दोनों अपवर्तित किरणें वास्तव में मिल रही है तो प्रतिबिंब वास्तविक व उल्टा बनेगा। इस प्रकार से हमें प्रतिबिंब बनना जो है वो पढ़ेंगे हम। तो आज हमने जो है पहली स्थिति पढ़ी, अनंत पर उस अगर बिंब है तो उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा और प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा और कैसा बनेगा, वो सारी जो स्थितियां हमें यहाँ पर लिखनी है और इस तरीके का हमें किरण चित्र बनाना है।